जब जब उड़ा तब अकेला, उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ए भैया, हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए भैया, नंगे पैर भटकने वाले। स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पे आए, ताने दीन चबाने वाले उसी घाट पे आए भैया, ताने दीन। और रड़ से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए भैया, रड़ से पीठ। कर कुनबा के नाती बेटा इतनो ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो भैया मरघट तक ले आए दादा, नाड़ी छूट। सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी पूरी, हाँ जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी पूरी। ये साल तो साला ओढ़न वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। बाबा नारद ने कहा कि शेर में अगर भगवान दिखे हैं तो तू पहली सिद्धि में पास हो गया। दूसरी बात, मैया घर पे भोजन कराती थी, बोले जी कराती थी। कितनी बार? बोले जितनी बार पकड़ लेती थी ना तो थोड़ा थोड़ा खिलाई देती थी। सो बाबा नारद सर पे हाथ रख के बोले, अरे ओ लाला, जहाँ तू जा रहा है वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। सो ध्रुव मुस्कुराए के बोले, बाबा जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध आया, और अब जब दांत आ गए तो कहीं भी रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। बोले तू दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। तीसरी बात, गुरु कर लिए। गुरु ध्रुव बोले, बाबा जी गुरु कहाँ मिले? बोले गुरु बिन भवन दितर है न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के गति नहीं होती। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। आज के टाइम पे गले गले में गुरुआ डोले, हमें गुरु कर ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया दो। लोभी गुरु लालची चेला और वो नरक में ठेलम। गुरु आप तब तक न करें जब तक आपको ये प्रतीत न हो कि ये हमें सतगुरु तक पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। यहाँ बोले आपसे ज्यादा, आपसे बड़ा मुझे कौन गुरु मिलेगा? साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत करने के बाद उचित तरीके से बाबा नारद ने द्वादश मंत्र दिया। द्वादश मतलब 2 और 10 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
द्वादश मंत्र मतलब 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। जब ये कहा कि यमुना के किनारे करना, ध्रुव चले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते जा रहे, यमुना के किनारे पहुंचे। ध्रुव बैठे हैं आसन पर, पहली समाधि लगाई और खोली है तो कैथा पका हुआ पड़ा था, उस कैथे को उठाया, गूदा खा लिया और पानी पी लिया। दूसरी समाधि ध्रुव ने लगाई तो कैथा का छिलका खाया और पानी पी लिया। तीसरी समाधि ध्रुव ने चौथे महीने में लगाई तो सिर्फ पानी पी लिया। उठ कर के ध्रुव 5वें महीने में हवा का आहार करने लगे। अंगूठे के बल, पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए और हवा का आहार कर रहे हैं। पंचमे मानुष्य प्राप्ते जित श्वासो नपात मजा, ध्यानम ब्रह्मा पदे के न तस्थो स्त्राणुरिवाह चला। 5वें महीने में ध्रुव अंगूठे के बल खड़े होकर के श्वासों को जीत के आज समाधि लगा गए। पशु पक्षी जीव जंतु सब व्याकुल हैं। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र इतनी परेशानी में है, पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी, जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। अप्सराएं चली, जाकर के पहुंची तो कोई शेर बन के, कोई सर्प बन के, कोई बिच्छू बन के ध्रुव को डराए रही, लेकिन ध्रुव पलकनाएं खोले रहे। भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। आज प्रभु ने माया रूपी ततैया भेजे, अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई। और भगवान के जो प्रेमी है ना, देखिए जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। एक महाभारत का प्रसंग है जो मुझे बड़ा प्रिय है। महाभारत के प्रसंग में जिस समय विदुर जी महामंत्री थे पांडवों के यहाँ, तो पांडवों को वनवास हो गया, विदुर जी को भी निकाल दिया। तो उन्होंने बढ़िया सी कुटिया बनाई। भगवान जब शांति दूत बन के गए थे तो विदुर जी बीच रास्ता में ही भगवान को स्वागत करने के लिए खड़े है गए। अब इतनी सारी भीड़, भीड़ में हमारे नाथ की निगाह विदुर जी पे पहुंची। सो इशारा करके बोले विदुर जी से, नाथ कि विदुर जी मैं आपके यहाँ अभी आता हूँ, थोड़ा दुर्योधन के पास जा रहे काम है और बाने भोजन बनवाए, हम वहां से खाए के ना आवेंगे, तुम हमारे लिए भोजन की तैयारी कर लेना। सो नाथ कह के चले गए। दुर्योधन बोले आइए। अब सबक भी सिखाया, थोड़ा समझाया भी, लेकिन वो नहीं माना। बोले भोजन करो। भोजन आप किसी के यहाँ 2 ही शर्तों पे करें। पहला, आपको भूख लगी है, आप किसी प्रेमी के यहाँ, बढ़िया आदमी के यहाँ भोजन कर लो जो उदार हृदय का है। और दूसरा, आपको कोई प्रेम से खिला रहा है और आपका पेट भरा है, तब भी आप किसी के यहाँ एक निवाला खा लें। तीसरी बात ये है, कहीं भी आपको लगता है कहीं भी कि भोजन कराने वाला अहंकारी है, तो आप इतना याद रखिए, भूख कितनी भी लगी हो वहां से उठ करके आप अपने घर पे भोजन कर लेना, लेकिन उसके यहाँ भोजन नहीं करना है। अहंकारी के यहाँ आपको भोजन करने की जरूरत नहीं है। जो खिलाने के बाद ये कहता घूमे कि भोजन हमने खिलाया था, बड़ा बढ़िया भोजन था, मैंने खिलाया था, इसका कोई महत्व तो नहीं बचता। तो विदुर जी सीधे वहां से निकले और निकल के विदुर जी बाजार पहुंचे। खोया के लड्डू, बढ़िया मेवा, दही, माखन, मिश्री सब इकट्ठी कर रहे। और तब तक वे तो बाजार में है और तब तक कन्हैया विदुरानी के पास पहुंच गए। दरवाजो खटखटायो, अरे ओ काकी, काकी सुनिए तो।
काकी ने एकदम दरवाजे खोले, आओ काना आओ। सो ऐसी प्रेम के बस में उल्टो आसन डाल दिया। अब भैया उल्टे आसन पे हमारे नाथ बैठ गए। जब उल्टे आसन पे बैठे बोले बैठे बैठे बातें करोगी, भूख लगी है काकी, हमें कुछ खिलाए दो। सो प्रभु के सामने केले रख के पहुंची, केले लेके पहुंची और क्या कर रही है, केला सामने रखे केला की गिरी फेंक रही, जो खावे वाली चीज है वो तो फेंक रही और छिलका भगवान के मुंह में दे रही। काफी देर रह गई नाथ को छिलका खाते खाते, तो तब तक विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे ओ विदुरानी बाहर निकल गया। बोले जे काय को चिल्ला रहे, सब बाहर पहुंची, क्या है? सो विदुर जी बोले जल्दी कर हम तो लेट है गए, कृष्ण आने वाले हैं, उनको भोजन कराना है भाई, मैं व्यवस्था करके लाया हूं, तू जल्दी खिला दे और पूरा आंगन साफ कर ले, सब कुछ एकदम बढ़िया व्यवस्था कर ले, आसन बिछा दे बढ़िया सा। विदुरानी बोली काय को चिल्ला रहे, 1 घंटा से बैठे, कहाँ है? अंदर है, चलो। सो जैसे ही विदुर जी ने जाए के देखो, सो हमारे नाथ उल्टे आसन पे बैठे, आसन लगाए के उल्टे आसन पे नाथ को बैठो। देखो सो विदुर जी की आंखों से आंसू आए। नाथ क्या कर रहे हो आप, उल्टे आसन पे बैठे? सोचिए जगत को नचाने वाला, एक हाथ में छिलका है, एक हाथ में छिलका है और कच्ची छिलका मुंह में हुए 30-35 खाए गए। सो खाते खाते बुर्जी बोले क्या कर रहे हो नाथ, छिलका खा रहे हो? अब सब कुछ जानने वाला विदुर जी से बातें बनाए कि कह रहे अच्छा 1 घंटे से छिलका खा रहा था, अरे विदुर जी पता ही नहीं चला कि मैं छिलका खा रहा हूं या गिरी खा रहा हूं। हाँ नाथ आप छिलका खा रहे हो, अलग हटो, ये फेंको, अब मैं खिलाता हूँ। सो खोया के लड्डू विदुर जी ने भगवान के मुख में दे दिए। अब जैसे ही मुख में खोया के लड्डू दे, लड्डू एक तो खाए लियो, मेहनत से लेके आए, एक लड्डू खाए के दूसरो लड्डू जैसे ही मुंह में गो, सो भगवान ने मुंह बनायो। विदुर जी बोले ना तो स्वाद ना है का, केले के छिलके खा रहे थे आप, अब छिलका देखो, छिलका कोई खाने वाली चीज है, आप लड्डू खाओ, स्वाद नहीं है। सो विदुर जी बोले कि स्वाद ना है कन्हैया, आंख में आंसू लेके कह रहे अरे ओ विदुर जी, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वे लड्डुओं में नहीं। आप जानते हैं ये छिलका है और ये लड्डू है, मेरी काकी प्रेम के बसीभूत होकर के ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। मैं हमेशा भाव का भूखा रहा हूँ, प्रेम का भूखा रहा हूँ। ऐसे हमारे नाथ आज स्वयं ध्रुव के लिए चले हैं, गरुड़ पे बैठ के कैसे जा रहे हैं, बोलिए सभी लोग। मालिक बैठे गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तब है खाना। इनका सुंदर रूप विशाला, इतनी आवाज है। इनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वैजंती माला, एक फूल कमल कर लाए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तब है मालिक।
मारी। बेटा को बोल सुनाए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तब होए। जाए कि भगवान ने 1000 बार पुकारो, लेकिन ध्रुव ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति है। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी, सो छोटो सो लाला जमीन पे आई वालो रहे, भगवान ने हाथन में ले लियो। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है, और जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए हैं तो भगवान पूछने लगे, वत्स काय को परेशान हो, क्या बात है? जवाब दिया, माँ की याद आ रही है। लाला तुम हमसे कुछ मांग लो, आप हमसे कुछ मांग लो। तो ध्रुव बोले, नाथ हम आपसे कहा मांगे, कितनी प्यारी 5 महीने तपस्या की है। मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप भी बता दीजिए। और मैं निवेदन करती हूँ, पहले तो हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं, और बाई चांस भगवान आ जाएं तो भगवान से कभी भी सोना चांदी मत मांगना। जब वो आ जाए ना, तो आप पहलवान के पास जाओगे तो पहलवानी सीखोगे, धनवान के पास जाओगे तो धन मांगोगे, और सोनार के पास जाओगे तो सोना मांगोगे। लेकिन कभी भी अगर ब्रह्म प्रसन्न हो जाए तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना। फिर एक रामचरितमानस से प्रसंग आता है, जिस समय भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो जिसको जहां का राजा बनाना था बना दिया। लंका का राजा विभीषण को, पंपापुर का राजा सुग्रीव को, और स्वयं भगवान बने अयोध्या नगरी के राजा। लेकिन जो पूरे कांड में रहे, लंका में आग लगाई, समुद्र का पुल बनवाया, मैया सीता का पता लगाया, बूटी लेके आए, वो कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो एक दिन हमारे नाथ बैठे थे आसन पे, इधर आओ हनुमान जी, आपने कुछ मांगा नहीं, हमारी इच्छा है आप कुछ मांगो, बोलो कहां का पद दे दें। क्या कहा? पद। हाथ जोड़ के बोले, नाथ जहां पद होगा वहां मत जरूर होगा, चाहे फिर 2% ही क्यों न हो, होगा जरूर। पद नहीं चाहिए, जब पद से हमें दूर रखो।